बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस चैनल जहां हम सीखते हैं बहुत ही सादा और आसान इंग्लिश। आज का जो टॉपिक है वो प्यार करने वालों के लिए है, जो किसी से प्यार करते हैं या किसी को अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं और उन्हें बताने के लिए कोई सेंटेंसेस नहीं याद आते कि वो किस तरह से उसको डिस्क्राइब करें। आज हम सीखेंगे आई लव यू के बारे में। कोई भी लड़की, कोई भी लड़का किसी से अपने प्यार का इज़हार करने के लिए आई लव यू कह देता है। ये काफ़ी नहीं है। अगर आप अपनी मादरी ज़ुबान की तरफ देखें तो अपनी मादरी ज़ुबान में आप किसी से प्यार का इज़हार करने के लिए कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, या मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत ख़ास हो, वगैरह वगैरह। मैं आपको कुछ इंग्लिश के ऐसे सेंटेंस बताऊंगी जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सेंटेंसेस में और बहुत ही प्यारे अंदाज में आप अपने अल्फाज को, अपने जुमलों को बहुत ही अच्छे से आप इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारी ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहें। चलिए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो आपने फर्स्ट लाइन बोलनी है किसी अपने लवर के साथ, कोई लड़की भी ये यूज़ कर सकती है, लड़का भी यूज़ कर सकता है कि मैं आपके लिए पागल हूँ। मीन्स कि आप किसी को बताना चाहते हैं कि आप उससे इतनी शिद्दत से प्यार करते हैं कि आप उसके इश्क में पागल हैं। तो आप उसको इंग्लिश में किस तरह से बताएंगे? आप उसको ये कहेंगे कि आई एम क्रेज़ी अबाउट यू। आई एम क्रेज़ी अबाउट यू। मैं आपके लिए पागल हूँ, कि मैं आपसे बहुत शिद्दत से प्यार करता हूँ। आई एम क्रेज़ी अबाउट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मुझे मुकम्मल करती हो। यू कंप्लीट मी। यू कंप्लीट मी, कि तुम मुझे मुकम्मल करती हो, कि मीन्स कि मैं तुम्हारे बगैर नामुकम्मल हूँ। तो आप किसी को ये बताने के लिए इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, यू कंप्लीट मी, तुम मुझे मुकम्मल करती हो या करते हो। ये बहुत ही खूबसूरत जुमला है किसी को बताने के लिए कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ या नामुकम्मल ज़िंदगी है मेरी तुम्हारे बगैर। तो आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये आई लव यू कह सकते हैं उसको, यू कंप्लीट मी, कि तुम मुझे मुकम्मल करती हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू आर स्पेशल टू मी, तुम मेरे लिए ख़ास हो। यू आर स्पेशल टू मी। अगर आप किसी को बताना चाहते हो कि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो तो आप इसमें एक वर्ड को ऐड करेंगे, सो। यू आर सो स्पेशल टू मी, कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो। आप इसमें एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वेरी। यू आर वेरी स्पेशल टू मी। ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है किसी को बताने के लिए कि आप उसे पसंद करते हैं। आई लव यू कह सकते हैं इस तरीके से कि यू आर स्पेशल टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूँ। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप उसे बताना चाहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं, यू आर ऑल आई सी, कि मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूँ। यू आर ऑल आई सी। आप किसी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि मैं किसी और को नहीं देखता, तुम्हारे सिवा मुझे सिर्फ हर जगह तुम नज़र आती हो, मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूँ। यू आर ऑल आई सी। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप किसी को बताना चाहते हैं कि तुम मेरी रूह हो। आप किसी को प्यार में बताना चाहते हो कि आप मेरी रूह हो, तो आप उसको इंग्लिश में इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, यू आर माई सोलमेट। सोलमेट का मतलब है रूहानी। मीन्स कि आप अगर किसी के साथ रूहानी तौर पर रूह के साथ टच हैं या आप उसकी रूह से प्यार करते हैं, एक पकीज़ा प्यार, तो आप उसको इस तरह से बता सकते हैं, यू आर माई सोलमेट, कि मैं तुम्हारी रूह से प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ। यू आर माई इंस्पिरेशन। अगर आप किसी से मुतासिर हैं तो ऑब्वियसली आप उससे प्यार करते हैं, तो आप उससे मुतासिर हैं, तो आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है आई लव यू कहने का, यू आर माई इंस्पिरेशन, कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम मेरी धूप हो। जैसे सूरज हमें रोशनी प्रोवाइड करता है, धूप प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे ही आप किसी को बताना चाहते हो कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, कि तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल है, तो आप बता सकते हो, यू आर माई सनशाइन, कि तुम मेरी धूप हो। यू आर माई सनशाइन। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम मेरे लिए सिर्फ एक हो। यू आर द ओनली वन फॉर मी, कि आप सिर्फ बताना चाहते हो किसी को प्यार में कि दुनिया में मेरे पास सिर्फ एक आप ही हो, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो आप उसको इस तरीके से बता सकते हैं, यू आर द ओनली वन फॉर मी, कि मेरे पास आपके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप ही हो जो मेरे लिए सब कुछ हो, मेरी दुनिया हो। नेक्स्ट सेंटेंस है,
मुझे ज़िंदगी में तुम्हारी ज़रूरत है। आई नीड यू इन माई लाइफ। आप किसी को ये बताना चाहते हो कि मुझे ज़िंदगी में तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तो आप उसको इंग्लिश में बता सकते हैं आई नीड यू इन माई लाइफ, कि मुझे ज़िंदगी में तुम्हारी ज़रूरत है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मेरा खोया हुआ हिस्सा हो। यू आर माई मिसिंग पीस। आप किसी को बता सकते हो कि मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की तलाश थी और वो पूरी हो चुकी है, कि जो मैं जिस चीज़ की तलाश कर रहा था, मेरा खोया हुआ हिस्सा, कोई चीज़ मेरी मिल गई है, तो आप किसी को बता सकते हो कि तुम मेरा खोया हुआ हिस्सा हो। यू आर माई मिसिंग पीस। इस सेंटेंस से आप नेक्स्ट पर्सन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई अडोर यू सो मच। आप किसी को बताने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे, आई लव यू बहुत पुराना हो चुका है कह कहकर, तो आप उसे कुछ नए तरीके से बयान करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कह सकते हैं आई अडोर यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मेरा सब कुछ हो। जब आप किसी को कहते हैं कि तुम मेरा सब कुछ हो, डैट मीन्स कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में कह सकते हैं यू आर एवरीथिंग टू मी। तुम मेरा सब कुछ हो, यू आर एवरीथिंग टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। आई कैन नॉट लाइव विदाउट यू। आप जब किसी से प्यार करते हैं और आप उसे बताते हैं कि मैं आपके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, तो ये बहुत ही इंस्पायर करने वाला सेंटेंस है, और यकीन है कि अगर आप ये लफ्ज़ किसी को कहें तो वो आपके प्यार को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि आप उसे बता रहे हैं कि आप उसके बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकते। उसके नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपके लिए अपना दिल खो चुका हूँ। आई लॉस्ट माई हार्ट फॉर यू। मैं आपके लिए अपना दिल खो चुका हूँ। आई लॉस्ट माई हार्ट फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मेरी ज़िंदगी का प्यार हो। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। तुम मेरी ज़िंदगी का प्यार हो। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो। यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। तुम मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो। मीन्स आप किसी को बता रहे हो कि आपकी लाइफ की वो रोशनी है, कि उसके बगैर आपकी लाइफ जो है वो डार्क है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव सेंटेंस है किसी को बताने के लिए कि आप उसकी लाइफ की रोशनी हैं, उसकी लाइफ के जीने का सहारा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है, यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है यू मीन्स द होल वर्ल्ड टू मी। तुम मेरे लिए पूरी दुनिया हो। यू मीन द होल वर्ल्ड टू मी। क्या आप उसे बता रहे हो कि मेरी पूरी दुनिया ही तुम एक पर्सन हो जिसके बगैर मैं नहीं जी सकता। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। आई एम हेड ओवर हील्स इन लव विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सबसे ज़्यादा आपको पसंद करता हूँ। आई चेरिश यू अबव एनीथिंग एल्स इन माई लाइफ। क्या आप उन्हें बताना चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी है वो अहमियत नहीं रखता, आप सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, तो आप उनको इंग्लिश में कहेंगे आई चेरिश यू अबव एनीथिंग एल्स इन माई लाइफ। आई चेरिश यू अबव एनीथिंग एल्स इन माई लाइफ। इन तमाम टेंसेस की आपने प्रैक्टिस करनी है। सो दिस इज़ अनदर इंटरेस्टिंग टू एक्सप्रेस योर लव। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 20 सेंटेंस बताए हैं कि आप किस तरह से अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं इंग्लिश में और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी पसंद के किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।